हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सारा वीडियोस देख चुके होंगे। चलो यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दी हूँ मैं व्हाट्सएप पे। सो लेट्स सी। द अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी इन एयर। एक अर्थ है, ठीक है, उसको हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ये अर्थ है, इसको हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर रहे हो, जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, राइट। तो उसका कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो गिवन है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन रहता है, जो दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। वो बहुत हेल्पिंग होता है, राइट। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 64 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो कैपेसिटी जो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल के लिए जो कैपेसिटी होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है, 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। ओके, आर ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ 4πε0 हुआ और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो गया और ये आर हो गया रेडियस। 4πε0 आर का वैल्यू क्या होता है, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू ये जो रेडियस है अर्थ का, उसको पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 7.11 इंटू 10⁻, जैसे ये वाला 9 है और ये वाला 6 है, तो ये ऊपर जाएगा, है ना। और ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू आता है 10⁻6 फैरेड, ठीक है। और कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ कैपेसिटी 4 μF आर combined to form a big drop of mercury। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स मीन्स मरकरी का जो ड्रॉप्स है वो कितना है, नंबर में 64 ड्रॉप्स है और सब क्या है, आइडेंटिकल है, मीन्स एक जैसा है। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप ऑफ मर्करी। तो जो सबको अगर हम मिला देते हैं तो एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाता है, उसका कैपेसिटी हमको सॉल्व करना है, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ मर्करी। जो छोटा सा ड्रॉप था मर्करी का, बहुत सारा, कितना था, 64 था, उसका जो रेडियस है सबका, वो हम क्या कंसिडर कर लिए, स्मॉल आर। और जो बड़ा जो ड्रॉप बना है सबको जोड़कर कॉम्बाइन करके वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो देखो जो कैपेसिटी था छोटे छोटे ड्रॉप्स का, वो क्या है, 4 μF है ना, 4 माइक्रो फैरेड है। और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना है, 64। तो हेयर वॉल्यूम ऑफ, जैसे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब सारे ड्रॉप्स को मिलाएंगे और फिर ये पूरा एक ड्रॉप बनेगा, तो वॉल्यूम दोनों ड्रॉप का तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम को क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr3 πr3। तो यहाँ 4/3 πr3 ये बड़े वाले ड्रॉप के लिए है, तो r3 इसलिए हम यहाँ कैपिटल आर लिए। और यहाँ पर ये होता है 4, इसको 64 का भी भूल जाओ, यहाँ 4/3 πr3 ये वाला वॉल्यूम किसका, छोटे वाले ड्रॉप्स का। लेकिन एक ड्रॉप तो है नहीं है मेरे पास, कितना ड्रॉप है, 64 ड्रॉप्स है, तो इसलिए यहाँ पर 64 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, 4/3 यहाँ पाई, बट आर दोनों का रेडियस तो डिफरेंट था, इसलिए रेडियस कैंसिल नहीं हुआ। सो कैपिटल आर इज़ इक्वल टू 4 इंटू आर। हो सकता है ये वाला जो वैल्यू है ये मेरे किसका पावर है, 4⁻3, 4⁻3 है ना। तो इस तरह से कैपिटल आर जो है, इसका क्यूब और इसका क्यूब कैंसिल अगर हम करते हैं तो 4 कितना आएगा, ये वाला जो अगर हम क्यूब रूट इसका निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4r देयरफॉर। और हम लोग ये भी जानते हैं जो कैपेसिटी होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, जितना हम रेडियस बढ़ाएंगे कैपेसिटी उतना बढ़ेगा। देयरफॉर C इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट KR लगा। तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटी और स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटी, ठीक है। तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटी K इंटू आर और स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटी K इंटू आर। तो K कैंसिल हो गया और ये कैपिटल R की जगह हम स्मॉल 4r पुट कर सकते हैं, यहाँ 4r पुट कर दिए। और ये वाला हमको कैपेसिटी पता है स्मॉल ड्रॉप का क्या है, 4 है। तो दिस आर एंड आर हैज़ कैंसल्ड आउट और 4 इधर चल जाएगा, 4 4 16। तो टोटल जो बिग ड्रॉप का कैपेसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 माइक्रो फैरेड। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी चार्ज विल अपीयर ऑन द प्लेट्स ऑफ ए
कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 177 पिकोफैरेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज़ अप्लाइड। पूछ रहा है कितना चार्ज अपीयर करेगा प्लेट में अगर जो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है 177 पिकोफैरेड है, जब पोटेंशियल उसको 100 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, गिवन है V इज़ इक्वल टू 100 वोल्ट, हाँ, और चार्ज कितना है, वो मीन्स उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना मेरा वैल्यू दिया हुआ है, हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ इतना पिकोफैरेड। पिकोफैरेड मीन्स कि 177 ना पिको के लिए यूज़ होता है 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। और हम लोग ये जानते हैं कि C इज़ इक्वल टू Q बाई V होता है। C इज़ इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। ये C का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, तो Q इज़ इक्वल टू C का वैल्यू ये वाला है, कैपेसिटी इसको पुट कर दिया, जो V वोल्ट है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं तो इतना वैल्यू मेरा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना ड्यू नॉर्थ। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है फोर्स किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा क्या है, यूनिफॉर्म है, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, फोर्स, इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। और हमको फोर्स निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का वैल्यू होता है फिजिकल टू Q इंटू ई। Q का वैल्यू यहाँ पुट किया और E का वैल्यू पुट की। ठीक है, तो कितना आता है -4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 नॉर्थ। अब जब माइनस आ गया है और यहाँ नॉर्थ है, तो मीन्स माइनस क्या होता है, ऑपोजिट हो सकता है, तो मतलब नॉर्थ के माइनस में आ रहा है, नॉर्थ के माइनस में मीन्स साउथ में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। फोर्स के लिए तो न्यूटन है, कहाँ आएगा, ड्यू साउथ की तरफ, इसलिए माइनस हम यहाँ पर हटा दिए। ठीक है, अगर हमको नॉर्थ लिखना होगा तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस जब हटाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स यहीं तक हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स नंबर 5, न्यूमेरिकल्स नंबर 6 सॉल्व करेंगे, और 7 और 8 आपके लिए होमवर्क था। सो आई होप आप लोग ये कंप्लीट कर लिए होंगे, और बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास सॉल्व करेंगे।